मीको क्रोशेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपना एक नया प्रोजेक्ट, ये देखिए कर्टन होल्डर टाई लेके आई हूँ। लोटस शेप में है ये हमारे। इसे बनाना बहुत आसान है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये 3 पार्ट में बनेगा। सबसे पहले हम ये लोटस बनाएंगे इसके, उसके बाद फिर हम इसकी ये डोरी, ये फ्लावर और ये इसका ग्रीन पार्ट। आप चाहें तो दोनों तरफ ये फ्लावर भी लगा सकते हैं। मैंने एक तरफ ये ग्रीन पेटल बनाने के हिसाब से इसको लगाया है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 कलर्स यूज में लिए हैं लोटस बनाने के लिए, पीच कलर, पिंक, लाइट पिंक कलर और रेड कलर। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर ले सकते हैं और एक कलर से भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने 3 कलर का यूज लिया है। सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हमने येलो कलर का यूज किया है और लीव्स बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर लिया। ये मैंने 4 प्लाई थिक यार्न जो कि गंगा अलीशा की आती है, ये यूज में लिए है। और इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशा हुक यूज में लिया है। इसके अलावा हमें सीजर और निडल की जरूरत पड़ेगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोटस का सेंटर पॉइंट बनाते हैं येलो कलर। सबसे पहले हम हमारी फिंगर के ऊपर मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से यार्न को हमने क्रॉस में हमारी फिंगर पे इस तरीके से क्रॉस करते हुए लिया। फिर जो हमारा क्रोशिया हुक है इस तरीके से उसको हमने थ्रेड के नीचे लेके ये जो नेक्स्ट वाला क्रॉस वाला दूसरा थ्रेड है इसको इसके नीचे से इस तरीके से निकालेंगे। ये एक लूप बन गया है। अब हम एक चैन लेके इसको सिक्योर कर देंगे। ये देखिए ये एक रिंग बन गई है, इसे हम मैजिक रिंग बोलते हैं। अब हम ये 2 चैन बनाएंगे और अब इस रिंग के अंदर हम 10 हाफ डबल क्रोशे कर देते हैं। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए देखिए हमने यार्न ओवर किया क्रोशे के ऊपर और इस तरीके से लूप बनाते हुए थ्रेड को हम आगे लेके आए। अब देखिए 1 2 3 थ्रेड हमारे क्रोशे के ऊपर आ गए हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए तीनों लूप को हम एक साथ इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। अगेन देखिए इस तरीके से हमने 3 लूप हमारे क्रोशिया के ऊपर लिए और तीनों लूप को हम एक साथ बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से टोटल 10 हाफ डबल क्रोशिया हमें इस रिंग के अंदर बनाने हैं, मैजिक रिंग के अंदर बनाने हैं। ये 4 हमने बना दिए। कंप्लीट करते हैं राउंड को। ये देखिए हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब जो ये थ्रेड है इसको हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये रिंग बंद हो जाएगी इस तरीके से। अभी इसे हम टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिंग में हम ये सर्कल छोड़ेंगे। इसको पूरा टाइट हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और जो हमारा ये फर्स्ट चैन है, ये देखिए दिख रही है आपको फर्स्ट चैन। हमारी इस फर्स्ट चैन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस प्रकार। अगेन 2 चैन लेंगे। अब हमें लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया हम किस प्रकार बनाएंगे देखिए। सबसे पहले वही यार्न ओवर किया हमने और जो हमने ये सर्कल छोड़ा है इस सर्कल के अंदर से हमें इस तरीके से लूप लेते हुए बाहर आना है और इन तीनों लूप को एक साथ हमें निकाल देना है इस प्रकार। अगेन देखिए इस तरीके से हमें लेना है। ये 3 लूप हमारे इसके ऊपर आ गए हैं और तीनों लूप को एक साथ ले लेना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारा बेस है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, थोड़ा सा मजबूती देने के लिए इसको हम इस तरीके से इसी के ऊपर अगेन हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। टोटल हम इसमें 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 1 2 3 4 बना लिए, बाकी हम कंप्लीट करते हैं 16 हाफ डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया मैंने इसके अंदर बना लिए हैं। अब हम ये हमारी जो फर्स्ट चैन है इस फर्स्ट चैन के अंदर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। और अब हम ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चैन लेंगे। इस 3 चैन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमने बना लिया है और दूसरा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
डबल क्रोशिया बनाने के लिए सेम हम इस तरीके से 3 लूप हमारे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, पहले 2 लूप लेंगे और बाद में जो 2 लूप वापस हमारे पास बचेंगे इन दोनों लूपों को एक साथ लेंगे। इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये 3 चेन भी हमारे डबल क्रोशिया हमने काउंट किए हैं, तो एक इसके अंदर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इस राउंड के अंदर हर एक चेन के अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करना है। ये देखिए 1 और ये 2। हर एक राउंड में इस तरीके से 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 16 ये हमारे पास चेन है, तो टोटल हमारे पास 32 डबल क्रोशिया इस राउंड के एंड में हो जाएंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया है और हमने इस थ्रेड को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने डायरेक्ट इस पर नॉट नहीं लगाई, अब हम नॉट बनाएंगे। इसकी नॉट बनाने के लिए ये हमारी फर्स्ट चेन थी। सेकंड जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाली इस चेन को हम बैक साइड से हमारे क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और देखिए इस तरीके से हमारे इसको थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। अब जो हमारी ये वाली चेन है जिसमें से ये चेन हमारा थ्रेड निकल रहा था, इसके बैक लूप से हम इस तरीके से क्रोशिया हुक को लेके आएंगे और अब ये हम इसको बैक साइड में ले जाएंगे। ये देखिए बैक साइड में ले गए, ये हमारी एक चेन बन गई है। इस तरीके से नॉट लगाने से हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर हमारा एंड किया है। हर जगह से हमारा ये इक्वल लगता है। अब इसको एक बार आगे और एक बार पीछे करके हम थोड़ा सिक्योर कर लेंगे। एक बार इसको आगे लेके आएंगे, अगेन बैक साइड में ले जाएंगे इसको और बैक साइड में ले जाके इस तरीके से, और अब इस तरीके से इसको नीचे लेके जाएंगे और यहाँ नीचे लाके इन दोनों थ्रेड को हम जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। इसमें हम यहाँ नॉट लगा के इन दोनों थ्रेड को क्रोशिया हुक की हेल्प से ही इस तरीके से इसके अंदर ले जाएंगे। ये देखिए इसको अंदर लेके आ गए हम और यहाँ हम इनको कट कर लेंगे। थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे इस तरीके से, इसको भी ले लेंगे और अब इनको हम कट कर देंगे। हाथों हाथ एक साथ ही करने से थोड़ी क्लैरिटी रहती है। ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट तैयार हो गया है। अब हम इसमें पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। पेटल के लिए सबसे पहले हम लाइट कलर का हमारा जो थ्रेड है पीच कलर वाला वो लेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से देखिए एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे, तो ये देखिए बीच में जो इसके ये हमें लूप थ्रेड नजर आ रहा है, इसको हम ले लेंगे और इस तरीके से नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये एक नॉट बन गई है। अब इस नॉट को हम हमारे इस सेंटर पॉइंट से कहीं से भी हम इसको पास करवा लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन हमने बनाई। अब इसके नेक्स्ट वाली जो चेन है स्टिच जो है इसे हम स्किप करेंगे, इसमें हम काम नहीं करेंगे। 3 चेन बना के इसके नेक्स्ट वाली में हम सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। अगेन 3 चेन बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाली को हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाली में हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। सॉरी स्लिप स्टिच से नहीं, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। अगेन 3 चेन लेंगे, एक को छोड़ेंगे और दूसरी के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। हर बार 3 चेन लेनी है, एक छोड़नी है चेन और दूसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया से उसको अटैच कर देना है।
टोटल 16 इस तरीके से हमारे पास तैयार होंगे। देखिए ये हम एंड में आ गए हैं, 3 चेन हमने बना ली है। इस एक चेन को हम स्किप करेंगे और इस जगह पे सिंगल क्रोशे से हमने इसको लॉक कर दिया। अब हम इसके अंदर आएंगे, एक चेन बना के इसके अंदर आ जाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशे हमने बनाया। अब हमें ये जो हमने ये देखिए ये जो हमने बनाए हैं हमारे लूप, इन लूप के अंदर हमें वर्क करना है। हमारी पेटल जो है इन लूप के अंदर बनानी है। पहले एक सिंगल क्रोशा बनाना है, ये एक सिंगल क्रोशा हमने बना लिया। नेक्स्ट हमें एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है, इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है। अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें, एक और ये 2। अगेन एक और डबल क्रोशिया में बनाएंगे इसमें, 1 2। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिया अपने इसके अंदर। अब 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेके ये देखिए ये जो 3 चैन के नीचे ये जो 2 चैन नज़र आ रही हैं, ये एक और ये दूसरी चैन, ठीक है, क्लियर नज़र आती है बिल्कुल। जब आप बनाएंगे तो आपको साफ नज़र आएंगे। इन दोनों चैनों को हम इस तरीके से उठाएंगे, क्रोशा बनाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, मैं थोड़ा इजी वे में बताती हूँ, तो इस तरीके से कर लीजिए। ये हमने सिंगल क्रोशा बना लिया। अब वापस हमने 2 डबल क्रोशे इस तरह बनाए थे, इधर भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 2, एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, ये एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल स्टिच। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया, ये हमारी एक पेटल रेडी हो गई है। अब इसके नेक्स्ट वाली को हम स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए हम इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से, और अब इसमें हम काम करेंगे। इसमें वापस हम सिंगल क्रोशिया से आएंगे, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से हम आएंगे। सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अगेन एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हम, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे हम, और ये 3 चैन के नीचे ये देखिए इस तरीके से ये वी नज़र आ रहा है हमको उल्टा। ये वी की जो दोनों चैन हैं इनको हम उठाएंगे और उठा के इस पे हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। अब वापस हम इसी चैन के अंदर, इसी लूप के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, एक हाफ डबल क्रोशिया, ये एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 2 पैटर्न हमारी तैयार हो गई हैं। आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अगेन इसके नेक्स्ट वाला जो है इसको हमें स्किप करना है। लूप को स्किप करने के लिए इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले लूप में आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया बना के इस तरीके से। और ये पैटर्न बनाने के लिए सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बना के फिर उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी पेटल का पैटर्न है। इसी तरीके से पूरे हम पेटल तैयार करते हैं। ये हैं पेटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स हमारे पास तैयार होकर आई हैं। हमने उसकी नेक्स्ट वाली में इसको सिंगल क्रोशिया से कर दिया है, और एंड में हम इस तरीके से इसमें इसको नीचे की तरफ स्लिप स्टिच से लॉक करके एक चैन लेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे, और इस थ्रेड को बैक साइड में निकाल के इस तरीके से इसको बैक साइड में निकाल लेंगे थ्रेड को, और बैक साइड में लेके इसको
इस तरीके से पहले लॉक कर देंगे और फिर इसी के अंदर इसको हाइड कर देंगे। इस तरीके से, और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये एक तरफ का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कलर चेंज करेंगे। डार्क जो पिंक शेड है उसे लेंगे और इसके बैक साइड में ये देखिए, ये हमने जो बनाए हैं ना, इसके बैक साइड से हम इस तरीके से किसी भी चैन के अंदर से हम इसको ले सकते हैं। अगेन एक लूप बनाएंगे पहले इस तरीके से, और एक इसमें से हम एक नॉट बना लेंगे। ये हमारी नॉट बन गई। इस नॉट को निकालेंगे। ये एक चैन हमें टोटल इसमें हमने बनाई थी 3 चैन, अब हम बनाएंगे 4 चैन। इसमें एक चैन हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 और ये 4 चैन बनाएंगे और इसके अंदर इसको हम सिंगल क्रोशा कर देंगे। इस तरीके से इसको उठाएंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशा करते हुए इसको लॉक कर देंगे। अगेन 4 चैन लेंगे, 3 4, और वापस ये जो बैक साइड से इसको इस तरीके से निकाल के सिंगल क्रोशा कर देंगे। ये देखिए, हर एक चैन के अंदर नीचे साइड में हमें इसको सिंगल क्रोशे से लॉक करते हुए जाना है। फिर 4 चैन बनाएंगे और इधर भी इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे लूप तैयार होते जाएंगे इसके बैक साइड में। कंप्लीट करते हैं राउंड को। ये हमारे लूप कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट लूप हमने बनाया। अब इसको हम इसी फर्स्ट लूप के अंदर इस तरीके से सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। हमें जो अब नई पेटल बनानी है बैक साइड में, वो यहाँ जो आगे तो लूप पेटल हमारी बनी हुई है इसके पीछे बनानी है, मतलब इस वाली में। इसमें नहीं बनाएंगे, जो पेटल के पीछे जो लूप है उसमें ना बना के 2 पेटल के बीच में जो लूप है इसके अंदर हम पेटल बनाएंगे। अब क्योंकि इसके पीछे बनाएंगे तो वो थोड़ी हाइड हो जाएगी, यहाँ से वो हमें दिखेगी। तो इस लूप में आने के लिए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ये एक और ये दो डबल क्रोशिया। और अब इसमें स्लीव को हम, इस पेटल को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो हम इसके अंदर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए, इस तरीके से यार्न को हमने 2 टाइम्स हुक के ऊपर और किया, ये निकाला। अब हमारे पास टोटल देखिए 4 लूप हो गए। पहले हमारे पास डबल क्रोशिया में 3 लूप होते हैं, इसमें 4 लूप हो गए। तो पहले 2 लूप निकालेंगे, इस तरीके से पहले 2 लूप हमने उतारे, फिर 2 लूप उतारेंगे और एंड में 2 लूप उतारेंगे। ये देखिए, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर हम 3 चेन लेंगे और ये जो 2 लूप चेन हमारी है इनको उठा के इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। वापस देखिए, 1 और 2 बार यार्न ओवर किया हमने हमारे लूप हुक के ऊपर और इस तरीके से लूप बनाया। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 बन गए। पहले 2 लिए, फिर 2 लिए और फिर 2 लिए, 3 बार 2 लेंगे हम इसमें।
फिर वापस 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस प्रकार ये देखिए, ये हमारी लीफ इस प्रकार बनेगी इसके बैक साइड में। अगेन नेक्स्ट वाला जो है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके नेक्स्ट में जो अब इन दोनों पेटल के पीछे जो है बैक साइड में जो है इसमें हम सिंगल क्रोशिया से आते हैं और इसमें हम वर्क करेंगे। डबल क्रोशिया तक मैं बनाती हूँ, फिर आपको ट्रिपल क्रोशिया का बनाना वापस दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 2 बार या हुक के ऊपर हमने यार्न ओवर किया, इस तरीके से लूप बनाया। अब ये 4 लूप हो गए हैं। पहले 2 नीचे उतारेंगे हम, फिर 2 और फिर 2। ये 2-2 का सेट हम बना के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन लेंगे और ये देखिए इस तरीके से दोनों चैन को उठा के हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना के इस तरीके से पिकॉट बना देते हैं इन सब। ये देखिए, इससे इसका प्यारा सा लुक आ जाता है। ये देखिए, पिकॉट बनाने के बाद वापस ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, ये 2 बार और ये 2 बार। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2, एक हाफ डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से ये बैक साइड में हमारे पेटल बनती जाएंगी। वापस हमें इसके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको स्किप करना है और इन 2 पेटल्स के पीछे जो है उसमें हमें वापस पेटल बनानी है। सेम इसी तरीके से बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, पिकॉट और वापस ट्रिपल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, नहीं तो एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। इस राउंड को पूरा करते हैं। ये हमने सारी पेटल्स बना ली हैं और इसके एंड में आ गए हम। नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया से आएंगे और अब इस जगह पे हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक करके एक चैन लेके थ्रेड कट कर लेंगे। और इस थ्रेड को हम बैक साइड में ले जाएंगे। इस तरीके से बैक साइड में ले जाएंगे इसको और बैक साइड में ये जो दोनों थ्रेड हैं इन दोनों थ्रेड को हम जॉइन कर देंगे। इस तरीके से दोनों थ्रेड में हम नॉट लगा देंगे और इसको हाइड करके कट कर देंगे। इसी में हाइड करके हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी प्यारी सी इसकी लुक आ गई है। अब हम वापस इस जगह पे वर्क करेंगे। इसमें हमारा हो गया है, इसमें स्टार्ट करेंगे। अब हमारा डार्क शेड ले नोट लगाएंगे हम और नोट बना के हम जो हमारा अब ये वाला है इसके बैक से हम काम करेंगे। इस पास कराएंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें हमने 4 चैन ली थी, अब हम लेंगे 5 चैन। 1 2 3 4 और ये 5 चैन लेंगे और ये देखिए जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर से हम इसको
सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। इस प्रकार अगेन 5 चैन लेंगे, 3 1 2 3 4 और ये 5 चैन लेके ये देखिए जो नेक्स्ट है इसमें से हम इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। 1 2 3 4 5 चैन हमें इस बार लेनी है और हर बार हमें इसको बैक साइड से इस तरीके से लेके सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। ये देखिए ये हमारे लूप बनते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हर एक में हमें इसको लॉक करते हुए जाना है। इस तरीके से सारे लूप बनाते हैं हम। लास्ट 5 बना ली है और इसे इसके अंदर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशे से लॉक करके इसके अंदर आ जाएंगे। इसे एक सिंगल क्रोशे लेंगे। अब ये देखिए ये वाली जो चैन है ये चैन इसके पीछे वाली ही है जिसमें हमें पेटल बनानी है। ये वाली इसके पीछे है और ये इन दोनों के बीच में सेंटर में। तो अब इसके अंदर हमें बनाना है, देखिए एक सिंगल क्रोशे हमने बना लिया, एक हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिया, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। अब इसमें हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था लेकिन अब के हम इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये एक और ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें, ये 2 और ये 3। अब इसके ऊपर 3 चैन लेंगे, 3 चैन ली, 2 लूप को हमने उठाया और इसको हमने सिंगल क्रोशे से लॉक कर दिया। अगेन ये देखिए के अंदर हम 1 और ये 2 ट्रिपल क्रोशे और 2 ही डबल क्रोशे, ये और ये 2। अब एक हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस बार ये हमारी लीफ थोड़ी और बड़ी इनसे बनी है। बहुत ही एंड में इसका बहुत प्यारा लुक आएगा इसका कंप्लीट होने पे। इसको पूरा इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, उसको फिर हमने सिंगल क्रोशिया से लॉक किया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये देखिए हर बार वही हमें पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट वाली में हम इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे और फिर इसके नेक्स्ट में हम आ जाएंगे इस तरीके से। और अब इस वाली में हम वर्क करेंगे इसी तरीके से बनाते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा रेड वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ पर लॉक करके इसको कट कर लेंगे और बैक साइड में ले जाकर इसको हाइड कर देंगे, लॉक करके हाइड कर देंगे। ये देखिए लोटस रेडी होने लग गया है। अब हम इसकी लीव्स बनाएंगे सेम जैसे हमने अभी तक हमारी पेटल्स बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम पेटल बनाएंगे। सबसे पहले एक नोट लेंगे,
इस जगह से हमारी नोट को पास कराएंगे हम इस तरीके से और इसको लॉक कर देंगे। अच्छा, अब इस राउंड में हमने 5 चेन ली थी, अब हम लेंगे 6 चेन। अब हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कि हमें 6 चेन बनाते हुए और वही सेम इस तरीके से इसमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। अगेन 6 चेन बनाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। इस राउंड को इसी तरीके से पूरा करेंगे। देखिए ये हम एंड में आ गए हैं। अब इसको हम अपने इस जो पहली स्टिच का एंड है, अब ये देखिए ये तो इसके पीछे वाला है, तो हम इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे और हम इसके पास वाले के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों के सेंटर में, इसमें हम आएंगे सिंगल क्रोशे से। सिंगल क्रोशे हमने बना लिया। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और इसमें हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया किए थे, सॉरी इसमें हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया किए थे, इसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया इसमें बढ़ा देंगे। ये 2 बार इसके ऊपर लेके पहले 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे और फिर 2 लूप, जैसे हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 चैन लेंगे, इसको उठाते हुए इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगेन 3 ट्रिपल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे, 1 3। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद बहुत इजी लगता है बनाना। आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत आराम से बन जाएगा। 3, ये 3 हमारे बन गए हैं। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम, 1 और ये 2, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी लीफ तैयार हो गई है। ये देखिए आपको हर एक जो हमारी पेटल है उसके पीछे पेटल्स अपनी नज़र आती जा रही हैं। इसी तरीके से ये हमने एक बनाई है। नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे ओनली, इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए हमारा जो हमने फर्स्ट पेटल के अंदर लीफ के जो हमने बनाया था वही सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। इस तरीके से पूरी 8 जो हमारी लीफ है हम वो तैयार करते हैं। ये हमारी सारी लीव्स बन गई हैं। अब हम एंड पे आ गए हैं और हमेशा की तरह ये जो हमारा फर्स्ट है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और एक चैन लेके थ्रेड कट कर देंगे हमारा। अब इसे हम बैक साइड में लेके जाएंगे और इन दोनों को हम एक नॉट लगा देंगे। ऐसा लोटस रेडी हो गया है। कितनी
कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। आइए अब इसके अदर पार्ट्स हम बनाते हैं। बैक को जो कवर करने के लिए इसका बैक पार्ट बनाते हैं, उसे बनाना भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाना मैंने आपको बताया था। इस तरीके से फिंगर पे क्रॉस करते हुए थ्रेड को लेना है और उसके बाद इस तरीके से क्रोशे की वजह से हमें एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। अब हम इस हमारे मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशे बना लिए। अब जो ये वाला हमारा थ्रेड का लास्ट पार्ट है, इसको हम अच्छी तरीके से टाइट खींच लेंगे सर्कल को बंद करने के लिए। और जो हमारा फर्स्ट, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा फर्स्ट है। 2 3 4 5 और ये 6, ये फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है। इस पे हम इसको उठाना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि पहला होता है, थोड़ा टाइट होता है। इसको मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, अगर आपको ये कभी हार्ड लगे तो इस तरीके से हमारी नीडल को लीजिए, नीडल को इसके अंदर पास करवाइए और पास करा के थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमाते हुए बाहर निकाल लीजिए। इससे ये थोड़ा लूज हो जाएगा और हमारा क्रोशिया हुक फिर इसमें देखिए इजीली चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको लूज कर सकते हैं। अब इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक चेन लेंगे और याद रखने के लिए कि हमारा पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वो तो हमें इसी के अंदर बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमने इसके अंदर बनाया इस तरीके से। अब हम जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इस पर हम इस तरीके से मार्कर लगा देंगे और हर एक स्टिच के अंदर अब हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया हमने इसके अंदर बना लिया। अब एक और बनाएंगे। हर एक स्टिच के अंदर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, एक और ये 2, ऐसे ही हर स्टिच के अंदर हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को पूरा करना है। 3 बन गए हैं। ये देखिए 1 2 3, 3 और बनाएंगे, 6 के हमारे टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। मार्कर हम निकालेंगे और जो हमारी पहली स्टिच थी इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। एक चैन लेंगे और सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फर्स्ट चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया। ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इस राउंड में हमें एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और उसकी नेक्स्ट चैन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया और थर्ड राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया आ गए। इसको फर्स्ट चैन के अंदर स्लिप स्टिच से हमने लॉक किया, एक चैन ली और सेम स्टिच में हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इस राउंड में फर्स्ट चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड जो हमारी स्टिच होगी इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस प्रकार। आप चाहे तो रिमाइंडर के लिए अपने यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं। वापस एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया
और थर्ड में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से राउंड को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 स्टिच के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, थर्ड राउंड। इसमें टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। फर्स्ट स्टिच से हमने इसको लॉक किया। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड में पहले 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरी में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरी में 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ 1 इंक्रीज कर देंगे। इसमें हम 3 बार 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 टाइम्स 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में हम 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से इस राउंड को पूरा करते हैं। ये देखिए, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है और इसके एंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया आ गए। अगेन 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम 2, 3, 4 स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया और 5वीं स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक राउंड के अंदर हम 1 चेन बढ़ाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया की। पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरी के अंदर हमने 1 सिंगल क्रोशिया, फिर हमने 3 में बनाए 4। अब हमने 4 में सिंगल क्रोशिया लिए हैं और 5वें में 2 सिंगल क्रोशिया लिए। इसी तरीके से इस राउंड को पूरा करेंगे। 4 चेन के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें चेन के अंदर हम हमारा इंक्रीज करेंगे। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है और टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हमारे पास आ गए हैं। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरीके से स्लिप स्टिच करके 1 चेन लेंगे और हमारा 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, थर्ड में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में सिंगल क्रोशिया और 5th में भी सिंगल क्रोशिया। इस बार 5 में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और 6th चेन के अंदर हम स्टिच जो है हमारी इंक्रीज करेंगे। इसमें 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 5 बार 1 सिंगल क्रोशिया और 6th में, छठी में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस राउंड को पूरा करते हैं। हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है और इस राउंड के एंड तक हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब वापस हम स्लिप स्टिच से लॉक करके 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरी में 2 सिंगल क्रोशिया, तीसरी में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में सिंगल क्रोशिया, 5th में सिंगल क्रोशिया और ये 6th में भी सिंगल क्रोशिया। अब हम 7th के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप समझ पा रहे हैं आप। टोटल हमें देखिए, इसके लिए ये देखिए, ये यहाँ तक आ गया है ना। हमें 2 राउंड बनाएंगे, इसमें 2 राउंड और बनाते हैं। ये हमारा 7th राउंड है। 7th राउंड में हमने 6 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और 7th चेन के अंदर डबल क्रोशिया लिया। इसके बाद हम 8th राउंड बनाएंगे। 8th राउंड में हम 7 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और 8th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप आप समझ पा रहेंगे और आप बना लेंगे। मैं ये दोनों राउंड 7th और 8th कंप्लीट करके वापस आती हूँ और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे 8th राउंड कंप्लीट हो गए और इसके एंड तक हमारे पास टोटल 56 सिंगल क्रोशिया हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इसमें देखिए, फर्स्ट स्टिच के अंदर इसको स्लिप नॉट से इस तरीके से नॉट करके एक लंबा थ्रेड ले लेंगे, क्योंकि हमें अब इसकी देखिए, इसके बैक में इस तरीके से इसको रख के यहाँ इसकी इस तरीके से हम स्टिच करेंगे।
और ये स्टिच हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम इसकी डोरी बनाएंगे, उसके बाद करेंगे। इतना थ्रेड काफ़ी रहेगा, इसे मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसने ये हमारे इस तरीके से इसको कवर कर लेगा और ये आगे से हो जाएगा। आइए अब हम इसका एक और फ्लावर नीचे जो हमारी जो लटकन में फ्लावर लगेंगे वो बनाना शुरू स्टार्ट करते हैं। पहला जो फ्लावर है उसके लिए हमें उसका सेंटर पॉइंट बनाने के लिए वाइट और फ्लावर बनाने के लिए पिंक कलर की थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ा फाइबर हमें चाहिए उसके अंदर फिल करने के लिए। जो हम अब ये हमारे नीचे जो हम लटकन बनाएंगे, इसके नीचे डोरी जो लगाएंगे, उस डोरी के बनाने के लिए मैंने एक तरफ बनाने के लिए फ्लावर के लिए और एक तरफ ओनली ग्रीन कलर का पार्ट बनाया है। दोनों ही सेम मेथड है जो हमने ये बनाया था। इसमें जिस तरीके से सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया लिए, उसके बाद उनको डबल किया 12, उसके बाद एक छोड़ा 2 किए, फिर एक छोड़ा 2 किए, ऐसे 18 और उसका नेक्स्ट वन 24। यही हमने सेम इसमें किया है। इसका देख लीजिए 1 2 3 4 तक हमने राउंड 4 तक हमने इसका सेम इसी मेथड से बनाया। और मैंने ये 2 बनाए, सेम 2 बनाए और फिर दोनों को जॉइंट किया। मैं आपको इनको जॉइंट करना इसमें बताती हूँ। इसमें भी सेम मैंने वही किया है। देखिए राउंड 1 2 3 और ये 4। तो ये जो हमारा 4th राउंड है, इसके मैंने 2 पार्ट बनाए, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अब इन दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से लेंगे, कहीं से भी जॉइंट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं देखिए इसको जॉइंट करूँगी, ये मैंने भी जॉइंट नहीं किया, ये हमने जॉइंट किया। अब हम इस दोनों को साथ में लेंगे, इसके बैक को थोड़ा सा कट लगा देंगे, हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए ये एक क्रोशे के इसमें से है ही, और एक हम इसमें से इसके एक चेन में से हम इसको पास कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको आगे लेकर इन दोनों में से बीच में से निकाल देंगे। ये हमारी एक चेन बन गई। अब एक इसमें से हो गया, दूसरा हम इसमें से लेंगे और सेम इसके पास वाले में से इस तरीके से हम पास कराएंगे। और इस तरीके से देखिए 2 चेन निकल गई हमारी, और ये हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हम ये देखिए इन दोनों, एक इस तरफ की चेन और एक इस तरफ की चेन, दोनों को हम साथ में लेके इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए इनको जॉइन करेंगे इस प्रकार। एक इसका, ये देखिए इस प्रकार इनको हम जॉइंट करते जाएंगे। देखिए ये जॉइंट हो गए हैं। राउंड कंप्लीट करके आते हैं। देखिए ये हमने इतना इसको जॉइंट कर लिया है, और अब इसके अंदर हम फाइबर फिल करेंगे। फाइबर लेंगे और इसे क्रोशे हुक की हेल्प से हम बैक साइड से अंदर डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब ये देखिए स्टफ हो जाने के बाद ये सेप से, और एंड में हम इसको पूरा बंद कर देंगे। एक चेन इधर की लेंगे, एक चेन इधर लेके दोनों को सिंगल क्रोशे से हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। फाइबर को थोड़ा अंदर करेंगे। इसको अब हम देखिए ये हमारी लास्ट चेन है, इसकी भी ये तरह से लास्ट चेन है। दोनों चेन को साथ में लेके इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम, क्योंकि हमें इसकी डोरी बनानी है, तो हम इसी में जितनी आप डोरी की लेंथ रखना चाहते हो उतनी लेंथ की डोरी के हम
सबसे पहले ऐसे सिंगल चैन बनाएंगे। चैन पूरी करके मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसमें हमारा फ्लावर बनाते हैं। इस तरीके से इंसर्ट करके एक नॉट लगाएंगे पहले इसमें। ये देखिए, नॉट लगाने के लिए इसको ऐसे सर्कल बनाया, सर्कल बना के इसको टर्न किया और ये देखिए, ये हमारे पीछे जो हमें थ्रेड नज़र आ रहा है इसको खींचेंगे तो ये नॉट बन जाती है। इस नॉट को इसके अंदर से पास किया और एक चैन ली, एक चैन और लेंगे। ये 2 चैन हो गई हमारी। अब हमें इसी सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये एक चैन भी हमारी डबल क्रोशे काउंट होंगी। टोटल हमें इसमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 3 और ये देखिए इस तरीके से ये 4 डबल क्रोशे हो गए। एक ये 2 की चैन हमारी, ये 2 3 4। सेम ऐसे ही अब हमें हर एक चैन के अंदर 4 डबल क्रोशे बनाना है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 और ये 4। ये देखिए इस प्रकार से ये 4 डबल क्रोशे हमें पूरे ही इसमें बनाने हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये देखिए डबल क्रोशे किस प्रकार बनाते हैं वो हमने पहले देखे हुए हैं। ये 1 2 3 और ये 4। ये देखिए इस प्रकार 4 के पेयर हम हर एक चैन के अंदर बनाएंगे। इसी तरीके से इस राउंड को पूरा करते हैं। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे, ये जो हमारी लास्ट स्टिच है, फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया था उसके ऊपर वाली स्टिच के अंदर हम इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे और थ्रेड कट कर देंगे। और इस थ्रेड को हम पीछे ले जाके इस तरीके से लॉक कर देंगे और लॉक करके इसे यहीं पर यहीं के अंदर हाइड कर देंगे। इस तरीके से और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ हमने हमारी इस डोरी को भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए आप जितनी लंबी स्टोरी को रखना चाहें आप उतनी लंबी बना सकते हैं। मैंने इसमें 180 स्टिच लिए हैं। अब हम इसको कहीं भी किसी भी चैन के अंदर से हम इसको इस तरीके से ले जाके एक सिंगल क्रोशे की हेल्प से इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे। अब हमें जो हमारी ये चैन है इसी चैन में वर्क करना है और आगे इसी में बढ़ना है। हमें हर एक स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए इसमें आगे बढ़ना है। ये देखिए इस तरीके से हर एक चैन के अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए, ये देखिए ये स्लिप स्टिच हो रहा है इसमें। इस प्रकार ये देखिए यहाँ और इस तरीके से निकाल के उसको हमारी चैन के अंदर से इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी चैन जो है थोड़ी मोटी हो जाएगी और इसकी लुक भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार हम पूरी चैन में कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से पूरी चैन में हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारी
बेल्ट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। अब हम इसके एंड पे आ गए हैं और हम इसको देखिए यहीं पर अंदर से अटैच करके सिंगल क्रोशे से और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरीके से। और इस थ्रेड को यहीं बैक में हम हाइड कर देंगे। इस तरीके से पीछे लेके अब हम इसको इसके अंदर ही हाइड कर देंगे। अब देखिए ये हमारा बैक वाला ये जो हमारा लोटस है, इसके बैक में हम इसको अटैच करेंगे, इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, इसको ग्लू की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू है तो आप इसको ग्लू से भी अटैच कर सकते हैं, और अगर आप इसकी स्टिचिंग करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ वैसे आप इसकी इस तरीके से स्टिचिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए आइडिया से हम इसकी स्टिचिंग इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास इसमें हर एक चैन तो है नहीं, तो इसलिए हमें थोड़े से इसमें स्टिचिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये देखिए अब जैसे हम आइडिया से ही इसको कर सकते हैं। इसके पास हम ये चैन आ रही है तो अब हम इस चैन में इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से। और ग्लू की हेल्प से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ग्लू की हेल्प से हम इसको वैसे भी चिपका सकते हैं। अब ये देखिए ये ऐसे होता जाएगा। आप दोनों तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं इसमें। और यहीं पे हमें देखिए इसका ये सेंटर लेके इसके बीच में हम इसको रख देंगे। यहाँ हम अटैच कर चुके हैं और ये यहाँ तक जाएगा। ये देखिए दोनों डोरी इक्वल है, ये इसके बीच में ही हम लेंगे अटैच करते हुए और इसको भी साथ में इसके अटैच कर देंगे। निशान लगाने के लिए हम इसे मार्कर की हेल्प से भी देखिए इस तरीके से इस जगह पे अटैच भी कर सकते हैं। इससे हमें आइडिया रहेगा कि हमें से यहाँ नीचे ये देखिए लीव के साथ इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया। ये देखिए ये हमने हमारा राउंड पूरा कर लिया है, ये इसमें पूरा अटैच हो गया है और हमने हमारी ये जो डोरी है इसे भी दोनों साइड इसमें अटैच कर दिया। अब हम ये जो हमारा थ्रेड है इसको अंदर ले जाके इसको इस तरीके से हाइड कर देंगे। ये देखिए और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम हमारे इस वाले थ्रेड को भी यहीं पे इसके अंदर इस तरीके से ले जाके ये देखिए एक बार ऐसे और यहीं पास से एक और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा लोटस और ये उसके फ्लावर। और देखिए ये देखिए इतनी प्यारी लोटस की शेप आई है। इसे जब आप बांधेंगे तो ये कर्टन पे बहुत ही प्यारा लगेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ मैं आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।